Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we will start from the question number 91. Compared to neurotransmitters, hormones act. Option A है faster, option B है on fewer cells, option C है for a shorter period of time, and option D है over longer distances. So the correct option is option C, for a short period of time. क्वेश्चन नंबर 92। हार्मोन्स आर मेड फ्रॉम। हार्मोन्स किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं? ऑप्शन ए है अमाइनो एसिड्स, ऑप्शन बी है मॉडिफाइड अमाइनो एसिड्स, ऑप्शन सी है स्टीरॉइड्स, एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द चॉइसेस आर करेक्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द चॉइसेस आर करेक्ट। हार्मोन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, मॉडिफाइड अमाइनो एसिड्स एज वेल एज स्टीरॉइड्स। क्वेश्चन नंबर 93। As the sun comes up in the morning, your blood level of what goes down and you wake up? ऑप्शन ए है मेलाटोनिन, ऑप्शन बी है कॉर्टिसोल, ऑप्शन सी है ग्लूकागोन, एंड ऑप्शन डी है एड्रीनालिन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हमारे पास जो होता है वो स्लीप हार्मोन होता है जो कि हमारे जागने या सोने में हमें हेल्प करवाता है। क्वेश्चन नंबर 94। Which hormone is most commonly associated with the fight and flight response to the stress? ऑप्शन ए है इंसुलिन, ऑप्शन बी है एड्रीनालिन, ऑप्शन सी है कैल्सिटोनिन, एंड ऑप्शन डी है प्रोलैक्टिन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी एड्रीनालिन। एड्रीनालिन वो हार्मोन होता है जो कि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स स्ट्रेस के तौर पर एसोसिएट होता है। क्वेश्चन नंबर 95। These two hormones are produced by the hypothalamus but stored in the posterior pituitary. कौन से दो हार्मोन हैं जो कि हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है और वो पिट्यूटरी के अंदर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाकर स्टोर हो जाते हैं? ऑप्शन ए है इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, ऑप्शन बी है एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी है ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन, एंड ऑप्शन डी है थाइमोसिन एंड एड्रीनालिन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। Question number 96. This hormone from the hypothalamus stimulates release of ACTH from the anterior pituitary. ACTH एड्रीनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन जो होता है वो कहता है, ऑप्शन ए है STH-RRH, ऑप्शन बी है TRH, ऑप्शन सी है CRH, एंड ऑप्शन डी है ACTH। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, CRH। क्वेश्चन नंबर 97। थायरॉक्सिन, जिसको हम थायराइड हार्मोन कहते हैं, ट्रेवल्स थ्रू द ब्लड स्ट्रीम एक्टिंग ऑन मे टारगेट सेल्स टू इंक्रीज। ऑप्शन ए है ब्लड शुगर, ऑप्शन बी है ब्लड कैल्शियम, ऑप्शन सी है मेटाबॉलिज्म, एंड ऑप्शन डी है एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मेटाबॉलिज्म। क्वेश्चन नंबर 98। द मेजर टारगेट फॉर ACTH इज। एड्रीनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन के लिए जो मेजर टारगेट होता है वो कौन सा होता है? ऑप्शन ए है पेंक्रियाज, ऑप्शन बी है थायराइड, ऑप्शन सी है लीवर, एंड ऑप्शन डी है एड्रीनल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, एड्रीनल। क्वेश्चन नंबर 99। टू मच ACTH रिलीज कॉज हाइपरग्लाइसीमिया, जिसको हम हाई ब्लड शुगर कहते हैं, कुड आल्सो कॉज। ऑप्शन ए है इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी है इंक्रीज्ड ब्लड कैल्शियम, ऑप्शन सी है डिक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर, एंड ऑप्शन डी है डिक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। Question number 100. A patient suffering from dwarfism is most likely deficient in option A है ADH, option B है PTH, option C है STH, and option D है GnRH. So the correct option is option C, STH। जो हमारे पास ड्वार्फिज्म की बीमारी होती है उसको हम बोनापन कहते हैं, वो बीमारी किसकी कमी की वजह से होती है? वो होती है हमारे पास STH, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। Question number 101. A patient that is losing weight and suffering from an increased body temperature could be hypersecreting. ऑप्शन ए है थायरॉक्सिन, ऑप्शन बी है PTH, ऑप्शन सी है STH, एंड ऑप्शन डी है GnRH। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, थायरॉक्सिन। Question number 102. Hormones that enter target cells and bind to receptors in the cytoplasm and then enter the nucleus are called.
ऑप्शन ए है स्टीरॉयड हार्मोन्स, ऑप्शन बी है वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स, ऑप्शन सी है पेप्टाइड हार्मोन्स एंड ऑप्शन डी है सेकंड मैसेंजर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए स्टीरॉयड हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 103। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर हार्मोन्स ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी एक्सेप्ट। इनमें से कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी के हैं सिवाय एक के, वो एक कौन सा है? ऑप्शन ए है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जिसको हम जीएच का नाम देते हैं, ऑप्शन बी है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको हम एफएसएच कहते हैं, ऑप्शन सी है पैराथायराइड हार्मोन जिसको पीटीएच कहते हैं एंड ऑप्शन डी है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको टीएसएच कहते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी पैराथायराइड हार्मोन, जो कि हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी का पार्ट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 104। द ग्लैंड विच कैन बी क्लासिफाइड एज एन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड इज द। ऐसा ग्लैंड जो कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों के तौर पर क्लासीफाई किया जाता है वो कौन सा होता है? ऑप्शन ए है थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन बी है थाइमस ग्लैंड, ऑप्शन सी है पेंक्रियाज एंड ऑप्शन डी है पिट्यूटरी ग्लैंड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी पेंक्रियाज। क्वेश्चन नंबर 105। एक्सेस लेवल ऑफ कॉर्टिसोल रिजल्ट्स इन। ऑप्शन ए है एडियन डिजीज, ऑप्शन बी है क्रेटिनिज्म, ऑप्शन सी है कशिंग डिजीज सिंड्रोम, ऑप्शन डी है डायबिटीज इन स्पाइडर्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी कशिंग सिंड्रोम। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। कल न्यू वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे कनेक्टेड।